नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोगों का पहला चैप्टर इतिहास का चल रहा है, इतिहास को जानने के साधन, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में दोस्तों किया था कि धर्मशास्त्र क्या होते हैं। तो धर्मशास्त्र वाला हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। तो धर्मशास्त्र हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 धर्मसूत्र, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, स्मृतियाँ, और तीसरा है टीकाएँ या निबंध। तो हम लोग धर्म सूत्र कौन कौन से होते हैं, गौतम, बोधायन, वशिष्ठ, और ये इनसे जितने भी पिछले साल के प्रश्न आए हैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे स्मृतियों की। तो स्मृतियों को दोस्तों क्या देखेंगे कि स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं और ये कब कब लिखी गई, और इनकी चर्चा के साथ साथ दोस्तों हम लोग जितनी भी स्मृतियां हैं टोटल, और उन स्मृतियों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो देवल स्मृति थी, ये जो क्यों लिखी गई और इसने आधुनिक इतिहास को किस तरीके से प्रभावित किया, ये देवल स्मृति को खास तौर हम लोग देखेंगे। और ये कब लिखी गई और किस किस सन में लिखी गई, किस शताब्दी में लिखी गई, ये भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, टारगेट विद मृत्युंजय का यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ भी क्विज वगैरह चलती है, तो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अब टॉपिक पे आते हैं कि स्मृतियों से। तो दोस्तों, जो हम लोग स्मृतियों पर चर्चा करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले स्मृतियों क्या आपको याद रखना है कि स्मृति काल। और दोस्तों, जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो वो ये बताएं कि धर्म सूत्र क्या कौन सा था। मैं ये यहीं बता देता हूँ। दोस्तों, जो धर्म सूत्र काल था 6 सेंचुरी बीसी से 3 सेंचुरी बीसी तक था। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। और इस धर्म सूत्र काल के बाद दोस्तों कौन सा काल आया, स्मृति काल। स्मृति काल दोस्तों कौन कौन से था, 200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। यानी दोस्तों स्मृतियाँ कौन से काल में लिखी गई, 200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। आपको ये टाइम पीरियड दोस्तों याद रखना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि स्मृतियाँ दोस्तों बेसिकली हैं क्या, ये ला बुक हैं, इनमें ला दिए गए हैं। और दोस्तों, आपको ये अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 6 सेंचुरी बीसी से 300 बीसी तक कौन सा काल था, धर्मसूत्र काल। और इसका स्थान पे बाद में कौन सी आई, धर्मसूत्रों के बाद किसकी रचना हुई, स्मृतियों की। धर्मसूत्रों का स्थान स्मृतियों ने दोस्तों कब लिया, 200 ईसा पूर्व में। तो आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा भी चुके हैं। कौन कौन से, जैसे ये पहला है शैली। तो धर्मसूत्रों की रचना की गई गद्य में, और स्मृतियों की दोस्तों कौन सी रचना की गई है, पद्य में। तो आपको ये शैली भी याद रखनी है। इसकी भी हम लोग दोस्तों धर्म सूत्रों की शैली पहले भी पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी स्मृति गद्य में है, क्योंकि आपने पिछला पॉइंट देखा कि सभी स्मृतियाँ पद्य में लिखी गई हैं, लेकिन कौन सी ऐसी स्मृति गद्य में है, तो इसको दोस्तों आपको याद रखना है, विष्णु स्मृति। दोस्तों, आपको भी हमने क्या बताया कि स्मृतियाँ क्या हैं, लाभुक। तो स्मृतियाँ दोस्तों क्या होती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्मृतियाँ हैं, उसमें ऑप्शन होगा विधि विषयक ग्रंथ, साहित्य विषयक ग्रंथ, मनोरंजन विषयक ग्रंथ। तो दोस्तों स्मृतियाँ क्या हैं, विधि विषयक ग्रंथ। ये छोटे एग्जाम में सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, तो हम लोगों ने स्मृतियों से लेके ये क्वेश्चन कर लिया, स्मृतियाँ कब लिखी गई इसकी भी चर्चा कर ली, स्मृति काल क्या है इसकी भी चर्चा कर ली। अब दोस्तों, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि स्मृतियों का रचना काल कब हुआ। तो दोस्तों, आपको पहले तो याद रखना कि सबसे प्राचीन कौन सी है, मनुस्मृति। मनुस्मृति दोस्तों कब लिखी, मौर्योत्तर काल में। तो और इसके बाद दोस्तों मौर्योत्तर काल में किस वंश में लिखी गई, शुंग डायनेस्टी में। उसके बाद ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दोस्तों पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पीजीटी में, कि उसमें ऑप्शन यही था कि ये स्मृतियां दी थी, और उसमें लिखा था कि ये गुप्त काल में कौन कौन सी स्मृति लिखी गई है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन सी लिखी गई है, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन। तो आपको गुप्त काल में कितनी स्मृतियां लिखी गई हैं, बेसिकली 5 स्मृतियां लिखी गई हैं। आप लोग ये गुप्त काल का इनका नाम याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन। और दोस्तों देवल कब लिखी गई है, पूर्व मध्यकाल में। तो ये देवल का भी याद रखना है। अब दोस्तों अगली स्लाइड में हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति से एग्जाम में अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, नारद स्मृति से दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। दोस्तों कुल मिला के आपका स्मृतियों से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत होगा, चाहे वो खलासी से लेके चपरासी खलासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, कोई भी एग्जाम दीजिए, स्मृतियों से आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता।
और फिर हम लोग ये पराशर, बृहस्पति और कात्यायन, ये जितनी भी स्मृतियां हैं इनसे कभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी चर्चा करेंगे। और फिर दोस्तों हम लोगों को फिर ये देखेंगे कि देवल स्मृति क्यों लिखी गई, और जो स्वामी विवेकानंद ने शुद्धिकरण का दोस्तों नारा दिया वो कहाँ से लिया गया है, देवल स्मृति से लिया गया है। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपको ये स्मृतियों का ये टाइम पीरियड याद रखना है, ये क्वेश्चन वन लाइनर याद रखने हैं और इनके रचना काल याद रखने हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट पे जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सब पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है एसएससी, टीजीटी, पीजीटी वगैरह में कि सबसे प्रसिद्ध और पहली स्मृति कौन सी है। तो दोस्तों पहली स्मृति है मनु स्मृति, और जिसे मनु स्मृति को दोस्तों क्या कहते हैं, मानव धर्मशास्त्र। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव धर्मशास्त्र कौन सी स्मृति है। उसमें ऑप्शन दिया होगा मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति। तो इसमें दोस्तों सही आंसर क्या होगा, मानव धर्मशास्त्र मनु स्मृति को कहते हैं। अब हम स्मृति वाइज जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है यही कि देवल स्मृति। आपको दोस्तों ये भी याद रखना है कि ये स्मृतियाँ सभी अभी हम लोगों ने क्या की, ये सब ला बुक हैं, मतलब ये विधि विषयक ग्रंथ। लेकिन इसमें ऐसी कौन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन स्मृतियों में ऐसी कौन सी स्मृति है जो ला विषयक ग्रंथ नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है देवल। और देवल में क्यों लिखी गई, अब हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी स्मृति विधि विषयक नहीं है, तो उसका दोस्तों आंसर होगा देवल स्मृति। और दोस्तों देवल स्मृति लिखी क्यों गई, क्यों लिखी गई, तो वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए लिखी गई थी। तो आप लोग समझ गए होंगे देवल स्मृति क्यों लिखी गई, जिन हिंदू लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था उन्हें फिर से हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए देवल स्मृति लिखी गई। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये लिखी क्यों गई, कहाँ के ऐसे लोग थे जो मतलब लगातार इस्लाम कबूल कर रहे थे। तो ये दोस्तों स्मृति है सिंध। आप लोगों ने कैसे ये इंडिया का मैप देखा होगा, तो ये गुजरात वाला है, तो ये पाकिस्तान का इलाका ये सिंध कहलाता है। तो यहाँ स्मृति सिंध पर मुसलमानी जो आक्रमण हो रहे थे इधर से लगातार, जो अरब साइड से, ईरान साइड से जो आक्रमण हो रहे थे, तो यह स्मृति सिंध पर मुसलमानों आक्रमण के कारण उत्पन्न धर्म परिवर्तन की समस्या के निवारणार्थ लिखी गई थी। और कब लिखी गई दोस्तों, आप तो ये समझ गए हैं बीसी विषयक ग्रंथ नहीं है। क्यों लिखी गई थी, हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा। और कौन से काल में लिखी गई है आपको याद रखना है। ये देवल स्मृति लिखी गई है दोस्तों पूर्व मध्यकाल, उसमें कब 7 से 10वीं शताब्दी के बीच के अनुमान है दोस्तों। और आपको देवल स्मृति से लेके एक ये भी पॉइंट याद रखना है, आपकी जानकारी के लिए कॉन्सेप्चुअल बात है, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अनुमान है कि सिंध प्रदेश के मुसलमानों के हाथ में चले जाने के बाद, जब दोस्तों मुसलमानों का इस सिंध प्रांत पे कब्जा हो गया, उनका शासन हो गया, तब जब पश्चिमोत्तर भारत में जनता धड़ल्ले से मुसलमान बनाई जा रही थी, कुछ बलात् भी बनाई जा रही थी, कुछ स्वेच्छा से भी बन रहे थे, तो उस हिंदू समाज में वापस लाने की सुविधा देने के लिए इस स्मृति की रचना की गई। दोस्तों यही स्मृति जब स्वामी दयानंद सरस्वती आए आधुनिक काल में, तो उन्होंने भी यही शुद्धिकरण का नारा चलाया, और इसी स्मृति में जो मंत्र वगैरह दिए हैं वही पढ़े जाते हैं, जो कन्वर्जन होता है फिर से मुसलमान से हिंदू में जब लाया जाता है। दोस्तों आपको एक यहाँ पे पॉइंट जानकारी के लिए बेसिकली याद रखना है कि मनु स्मृति जो है और याज्ञवल्क्य की स्मृति, इसमें धर्म भ्रष्ट मनुष्य को पुनः लाने से कोई प्रबंध नहीं है। मतलब मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य जो स्मृति है वो नहीं कहती है कि जो धर्म भ्रष्ट मनुष्य है उसे पुनः ले आओ। दोस्तों अगला पॉइंट आपको है, तो इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है कि देवल स्मृति कैसी है, विधि विषयक नहीं है, और ये क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, और ये मुसलमान वाला आपको जो घटनाक्रम है ये भी याद रखना है। अब हम लोग दोस्तों देवल स्मृति के बाद अब जो अन्य स्मृतियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला तो नारद स्मृति से ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन सी स्मृतियों की चर्चा की थी, मनु स्मृति हो गई इससे क्वेश्चन, या इन स्मृतियों से अभी जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनकी अब चर्चा करेंगे। देवल स्मृति क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों नारद स्मृति से दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा जा चुका है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कि किस स्मृति में स्पष्टतया कहा गया है कि प्रजा राजा को इसलिए राजस्व देती है क्योंकि उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, नारद स्मृति। दोस्तों यही स्टेटमेंट एग्जाम में दिया होगा और उसमें कई स्मृतियों के नाम होंगे, जिसमें एक ऑप्शन दिया होगा नारद स्मृति। तो नारद स्मृति इसका दोस्तों आंसर सही है। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं।
अब हम लोग दोस्तों नारद स्मृति पे चर्चा कर रहे थे। तो ये पहला हम लोगों का पॉइंट हो गया था, प्रजा राजा को इसलिए राजस्व देती है क्योंकि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। नारद स्मृति से दोस्तों और क्या स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस स्मृति में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार की सूच दी गई है। जो बेसिकली नारद स्मृति है जो ब्राह्मणों को काफ़ी सपोर्ट करती है, इसी स्मृति में क्या दिया है दोस्तों, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की सूची दी गई है। तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा कौन सी स्मृति है जिसमें ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की सूची दी गई है, तो उसमें सही आंसर आपको टिक मारना है नारद स्मृति। दोस्तों ब्राह्मण वर्ण वर्ण सर्वाधिक सुविधाएं किस स्मृति में दी गई हैं, नारद स्मृति। आप लोग याद ये रखिए कि नारद स्मृति में ब्राह्मण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप फटाक से टिक मार दीजिएगा नारद स्मृति। दोस्तों ये पॉइंट है एग्जाम व्यू से, एग्जाम में पूछा जाता है कि नारद स्मृति के टीकाकार कौन है। तो ये इनका आपका दोस्तों नाम बहुत याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहाय, असहाय ही टीकाकार किसके हैं, नारद स्मृति के, तो आपको ये याद रखना है। फिर दोस्तों जो याज्ञवल्क्य की स्मृति से अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संस्कृति के किस ग्रंथ में राशियों का उल्लेख है। सीधे सीधे क्लीन बोल्ड होने वाले क्वेश्चन है, लोग कहते हैं कहाँ से आ गया। तो उन सभी प्रश्नों की चर्चा होगी जो स्मृतियों से बन सकते हैं। सर्वप्रथम संस्कृत के किस ग्रंथ में राशियों का उल्लेख मिलता है, तो याज्ञवल्क्य की स्मृति से, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये आप बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य की स्मृति से कि कौन सी स्मृति कन्या के लिए उपनयन और वेदा अध्ययन के निषेध करती है, याज्ञवल्क्य की स्मृति। दोस्तों ये जो उपनयन और वेदा अध्ययन है ये क्या है, संस्कार हैं, और टोटल संस्कार दोस्तों कितने होते हैं, 16। और ये 16 संस्कारों का वर्णन दोस्तों कहाँ है, ये 16 संस्कार कहाँ से लिए गए हैं, एक हम लोग संस्कार को, जितने भी संस्कार हैं और हर एक संस्कार में क्या क्या होता है, वो प्रोसेस क्या क्या है, तो उन सभी संस्कारों की चर्चा करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तो आपको ये भी प्रश्न याद रखना है कि कौन सी स्मृति कन्या के लिए उपनयन और वेदा अध्ययन को निषेध करती है, याज्ञवल्क्य की स्मृति। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम में अक्सर कि याज्ञवल्क्य के राजा के प्रथम गुरु किसे मानते हैं। तो दोस्तों ये मानते हैं महोत्साह। महोत्साह मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा राजा में उत्साह होना चाहिए। तो ये आपका राजा का प्रथम गुण याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि कात्यायन स्मृति से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक तो यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत किस स्मृति से लिया गया है। तो दोस्तों यही एग्जाम में सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन दिया होगा कि सर्वप्रथम भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत किस स्मृति में है, तो कात्यायन स्मृति में। तो आपको ये आप सभी प्रश्न बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों ले सकते हैं। और ये टीकाकार असहाय याद रखना है, ये याज्ञवल्क्य की स्मृति वाले राशिया उपनयन और ये वेदायन ये ले सकते हैं। अब दोस्तों जो हम लोगों को और भी जो स्मृतियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ये चर्चा कर ली थी, ये कात्यायन स्मृति वाला चर्चा कर चुके थे। अब हम लोग दोस्तों विष्णु स्मृति भी देखेंगे, इनसे कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा चुका है कि मनु स्मृति की अपेक्षा विस्तृत रूप से सिखों का उल्लेख किसमें है। तो दोस्तों इसका आंसर है विष्णु स्मृति। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बोल्ड होने वाला, कि किस स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख है। तो दोस्तों अब आप लोगों ने लूसेंट वगैरह में पढ़ा होगा कि कौन सा एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है, लेकिन स्मृति वाला अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है किस स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख है। तो दोस्तों ये विष्णु स्मृति में। तो ये विष्णु स्मृति से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आप लोग चाहें तो दोस्तों एक प्लेन कॉपी लेके, जिस तरीके से हम लोगों की वीडियो की श्रृंखला चल रही है टॉपिक वाइज, आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम पता नहीं चलता है कि कब कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, और आप लोग लगातार फॉलो कर सकते हैं। फिर दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पराशर स्मृति से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम किस स्मृति में कृषि को ब्राह्मण धर्म का व्रत बताया गया है, मतलब ऐसी कौन सी स्मृति है जिसमें ब्राह्मण को कृषि का व्यवसाय मुख्य बताया गया है। तो इसका दोस्तों पराशर स्मृति। दोस्तों जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है वो ये बताएं कि शूद्रों का जो व्रत धर्म है कृषि किस में बताया गया है, उस साहित्य का नाम बताएं। जिन लोगों ने देखा है वो कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों को नहीं पता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पराशर स्मृति जो है इसके टीकाकार कौन है। तो आपको याद रखना है माधवाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बोल्ड होने वाला। तो आपको इसका नाम याद रखना है माधवाचार्य।
तो ये आपको नाम याद रखना है, माधवाचार्य। पराशर स्मृति के टीकाकार कौन है? माधवाचार्य। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, किसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि कलयुग में अपाद धर्म ही असामान्य धर्म बन जाता है? तो ये दोस्तों माधवाचार्य, किसका यह मत है? ये मत यहाँ पे पूछा गया है, किसका यह मत है कि कलयुग में अपाद धर्म ही असामान्य धर्म बन जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पराशर स्मृति से रिलेटेड। क्या कि 14वीं शताब्दी में पराशर स्मृति के टीकाकार माधवाचार्य जो थे, हम लोगों ने अभी क्या किया कि पराशर स्मृति के टीकाकार कौन है? माधवाचार्य। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पराशर स्मृति के टीकाकार माधव हैं, ये निवासी कहाँ के हैं? तो दोस्तों आपको टिक मारना है दक्षिण भारत। उसमें आंसर दिया होगा कि पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, गुजरात, तो आपको मारना है दक्षिण भारत। तो दोस्तों जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ये एग्जाम व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को फ्रेंड सर्किल में भी सजेस्ट करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे संपूर्ण इतिहास का पाठ्यक्रम की चर्चा होगी। दोस्तों तो आज के सेगमेंट में हम लोगों ने स्मृतियों से, हम लोग पिछले सेगमेंट में किसकी चर्चा कर चुके हैं? धर्म सूत्रों की। इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किसकी की? स्मृतियों की। और ये क्या है? सभी धर्मशास्त्र। तो स्मृति काल वगैरह आपको याद रखना है। आप हम लोग एक सुपरफास्ट रिवीजन मान लेते हैं, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों आपको हम लोगों ने किसकी चर्चा की? स्मृतियों की। इनके काल की रचना की, ये क्या है? ला बुक हैं। कब लिखी गई ये चर्चा कर ली। वन लाइनर क्वेश्चन कर लिए। ये आपको गुप्त काल की स्मृतियाँ याद रखनी है। फिर हम लोग ये देवल स्मृति की हम लोगों ने चर्चा की, तो देवल स्मृति से रिलेटेड आपको सब याद रखने हैं। नारद स्मृति से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो चर्चा की, और याज्ञवल्क्य की स्मृति से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा की। उपनयन, ये राजा का प्रथम गुण। कात्यायन स्मृति के भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा की। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने विष्णु स्मृति से जितने क्वेश्चन पूछे गए उनकी भी पूछा कि ये सती प्रथा वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर पराशर स्मृति के टीकाकार वगैरह, माधवाचार्य वगैरह, इनकी चर्चा की। तो दोस्तों हम लोगों ने इस सेगमेंट में 2 टॉपिकों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो टीकाएँ हैं जो यूजीसी नेट वगैरह एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो उन्हें निपटा लेंगे। इस तरीके से हमारा धर्मशास्त्र वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग चलेंगे बौद्ध धर्म पे। जो बौद्ध साहित्य है, इतिहास जानने के स्रोत एक बौद्ध साहित्य भी आते हैं और जैन साहित्य, उन पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो उन्हें मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।